वैष्णव हैं, अथवा आप शैव हैं, अथवा आप शाक्त हैं, अथवा आप शौर हैं, अथवा आप गणपत्य हैं, गणेश के उपासक हैं, तो भी आप अपनी उपासना में दृढ़ रहो। दूसरे उपास्य स्वरूप की निंदा आपको नहीं करनी चाहिए। केवल शिव निंदा करने के कारण इन ऋषि पुत्रों को राक्षस होना पड़ा और इनके चेलों को भी राक्षस होना पड़ा। इससे एक और बात सिद्ध हो गई कि गुरुजी बुराई करेंगे तो गुरुजी को तो पाप भोगना पड़ेगा, और उस भेदपूर्ण विचारधारा को मानने वाले चेलों को भी उसी गति में जाना पड़ेगा। इसलिए भैया पर निंदा पर चर्चा से बच करके और वैष्णव धर्म का आचरण करना चाहिए। किसी स्वरूप की निंदा, किसी उपासना की निंदा, आप अपने सिद्धांत में पक्के रहो और आप अपने गुरु प्रणाली से जो आपको उपासना मिली है उसमें पूर्ण श्रद्धा रखते हुए और उस पद्धति से आप उपासना करो, आप अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और सच्ची बात यह है, ईमानदारी से जो उपासना में लगा हुआ है उसको इतनी फुर्सत कहाँ है कि परनिंदा पर चर्चा करे। परनिंदा पर चर्चा करते ही वे लोग हैं जो ईमानदारी से ठाकुर जी का भजन नहीं करते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो, लोग कहते हैं कि समय और परिस्थिति को देख करके धर्म की परिभाषा में कुछ अंतर कर देना चाहिए। ऐसा ज़्यादा लोगों का मानना है कि समय को देखो भाई, परिस्थिति को देखो, और समय को और विकट परिस्थिति को देख करके और उसको अपने ढंग से उसको बदल दो। नहीं बदलोगे तो तुम मिट जाओगे, ये भी उनको भाई दिखाया जाता है। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें, अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? दाहकता। दाहकता अग्नि का धर्म है। और उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो अग्नि रहेगी, या तो वो कोयला हो जाएगा या उसे राख कहेंगे, आग नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अरबों खरबों वर्ष पहले वैदिक सनातन धर्म का जो स्वरूप था वही आज है और वही आगे रहने वाला है। ये धर्म की मनमानी व्याख्या करने वाले लोग पहले भी नहीं थे और आगे भी रहने वाले नहीं हैं। हमारी वैदिक विचारधारा ही सनातनी विचारधारा है और वही विचारधारा सदा सर्वदा धरती पर रहने वाली है, दूसरी विचारधारा रहने वाली नहीं है। भले ही बीज रूप में भगवान कुछ लोगों को छोड़ दें, पर वह बीज रूप में जो लोग होंगे वे ही आगे चलकर संपूर्ण राष्ट्र में सनातन धर्म के ध्वज को फहराने का कार्य करेंगे। कलयुग के अंतिम चरण में कल के अवतार की बात श्रीमद् भागवत में लिखी है, अन्य पुराणों में भी है। कलयुग के चौथे चरण में कल की अवतार होगा। कहाँ होगा? बोले विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ होगा। अब झाजी, इससे एक बात तो पक्के तौर पर समझ लो कि कलयुग के आखिरी चरण तक भी ब्राह्मण रहने वाला है, और जब आखिरी चरण तक ब्राह्मण रहेगा तो क्षत्रिय भी रहेगा। आखिरी चरण तक ब्राह्मण रहेगा तो क्षत्रिय भी रहेगा, भले ही एक ही हो पर रहेगा। वैश्य भी रहेगा, शूद्र भी रहेगा। ये धरती कभी बीजहीना नहीं होती है। आपने सुना है मत्स्यावतार का चरित्र कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि आने वाली होती है और भूर्भुवः स्वः त्रिलोकी जलमग्न होती है, उस समय भगवान मत्स्यावतार लेकर के सप्तर्षियों को विराजमान करके बीज रूप में सबको उस नौका में प्रतिष्ठित करके ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत भगवान सत्यव्रत मनु को सत्संग प्रदान करते हुए और उनको सैर कराते हैं ये कारणों के जल में। तो इसका तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य है कि प्रलय होने के बाद भी बीज नष्ट नहीं होता, बीज की सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए सभी वर्ण भी रहेंगे, सभी आश्रम भी रहेंगे।
जब चारों वर्ण कलयुग के आके भले ही बहुत कम मात्रा में रहें, तो ब्रह्मचारी भी कहीं न कहीं रहेंगे, गृहस्थ भी सदगृहस्थ होंगे, वानप्रस्थी भी होंगे, और उच्च कोटि के विरक्त साधु सन्यासी महात्मा भी रहेंगे। नहीं रहेंगे तो ये सृष्टि ही नहीं रहेगी। सृष्टि का अस्तित्व इन्हीं पूज्य महत् पुरुषों के कारण है। और ये स्वामी जी की धर्मनिष्ठा थी। एक क्या करें, कथा तो बहुत है, लेकिन एक आध बात याद आ गई तो कह देते हैं। स्वामी कृपात्री जी महाराज चातुर्मास से सदा सर्वदा काशी में ही करते थे। 2 महीने का चातुर्मास करते थे। पक्षो वही मासा है, इस भाव का आदर देते हुए श्रावण भादों 2 महीने वो काशी में रहते थे। ज्ञान वापी पर संस्कृत में नित्य उनका प्रवचन होता था। 2 महीना हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। ये बात अलग है कि बीच में रामचरितमानस की पंक्तियां वो बोलते थे, तो लोगों ने कहा कि आप हिंदी बोलते नहीं, फिर ये क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा तुलसीदास जी की पंक्तियों को हम वेद की ऋचाओं के समान आदर देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो और भी अनेक विद्वान संत वहाँ चातुर्मास स्वामी जी के साथ करते थे। तो किसी ने कह दिया कि स्वामी कृपात्री जी महाराज तो विशुद्ध सन्यासी नहीं है, वो तो आधे वैष्णव हैं। क्या कहा? क्यों? बोले तुलसी दल से रोज शालिग्राम जी का सहस्रार्चन, लोग नित्य शालिग्राम जी का अभिषेक, पंचामृताभिषेक और नित्य तुलसी दल से सहस्रार्चन, प्रत्येक एकादशी इंद्रजल करते थे स्वामी कृपात्री महाराज। पूरे जीवन में प्रत्येक एकादशी इंद्रजल की उन्होंने। रुद्राक्ष धारण करते थे, तुलसी भी धारण करते थे। बाकी समय चलते फिरते हरिनाम का जप करते रहते थे, निरंतर नाम जप करते रहते थे, एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाते थे। अरे बोले कृपात्री जी कोई सन्यासी थोड़ी है, वो तो आधे वैष्णव हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर और हमारे मुंह से कोई बात निकल गई तो फट से उसका प्रचार करने में लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, प्रकृति होती है। तो कोई महानुभाव बैठे थे, उन्होंने फट से स्वामी कृपात्री जी के पास जाके कह दिया कि आप तो उनको बहुत आदर देते हैं, वो तो आपको सन्यासी ही मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे थे कि स्वामी जी तो आधे वैष्णव हैं। तो स्वामी जी उठे और उन संत की कुटिया तक पहुंच गए और बड़े स्नेहपूर्वक उन्होंने, संस्कृत ही बोलते थे, संस्कृत में ही कहा, कहने वाले भी बड़े विद्वान थे। उनसे उन्होंने कहा कि मैं तो अपने को पूर्ण वैष्णव मानता हूँ, आपने हमको आधा कैसे कह दिया? क्योंकि वैष्णव धर्म की 3 निष्ठाएं हैं, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, शालिग्राम निष्ठा। ये सब निष्ठा वैष्णव धर्म की है और इसको मैं पूर्ण श्रद्धा से पालन करता हूँ, फिर आपने मुझे आधा कैसे कह दिया? तो त्रिपुंड देखकर कह दिया हो, रुद्राक्ष देखकर कह दिया हो, तो हमारे पुराणों में तो लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव हैं। भागवत जी के 12वें स्कंद में लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभु, देवानाम अच्युतो यथा, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। तो कहने वाले नतमस्तक हो गए, ऐसा अद्भुत उनका स्वरूप था। एक बार लोगों के मन में एक बड़ा भारी प्रश्न उठ के खड़ा हो गया कि स्वामी कृपात्री जी का इष्ट कौन है, उनकी उपासना क्या है? क्यों? बोले वृंदावन में जब राधा सुधा निधि जी पर प्रवचन करते हैं तो सबको आश्चर्य होता है कि ये काषाय गैरिक वस्त्रधारी दंडधारी सन्यासी और रस ग्रंथ की रसोपासना की इतनी गंभीर और इतनी सूक्ष्म और इतनी अद्भुत शास्त्रीय मर्यादा से युक्त व्याख्या कैसे करता है? रासपंचाध्याय की चर्चा करें तो अपने आप में अद्भुत। जो कहें, यदि वे शाक्त मत का वर्णन करने लग जाएं तो लगता था कि उनसे अधिक शाक्त मत का बोध किसी को नहीं। और सब तरह के प्रवचन, सब तरह की बातें उनकी समय समय पर प्रकट होती थी। तो कोई कहता था वो तो महाविद्या के उपासक थे इसलिए वो शक्ति को ही प्रधान मानते थे। किसी ने कहा नहीं, नित्य रुद्राभिषेक करते थे, वो तो
शैव मत के थे, कोई कहता था वैष्णव मत के थे। अब इष्ट उनका कौन? तो एक रामानुज संप्रदाय के बहुत विशिष्ट विद्वान थे श्री देव नायकाचार्य जी महाराज। प्रकांड विद्वान थे, बहुत चूड़ांत विद्वान थे, और करपात्री जी का दक्षिण बाहु उनको कहा जाता था कि दाहिनी भुजाएं करपात्री जी की। इतने बड़े पंडित थे वो, और स्वामी जी से बहुत प्रेम था उनका। प्रत्येक कार्य में स्वामी जी के वो सहभागी थे। तो लोगों ने करपात्री जी से तो पूछने का संकोच किया, तो कहा कि ये बहुत निकट हैं, इनके माध्यम से पूछवाया जाए कि स्वामी जी का इष्ट क्या है, आखिर आप हैं क्या? क्योंकि प्रवचन तो सुन के लगता है जिस विषय का प्रवचन, भक्ति पर प्रवचन सुने तो इनके से बड़ा भक्त नहीं, और अद्वैत सिद्धांत पर प्रवचन सुने तो इनसे बड़ा कोई अद्वैत वेदांत को मानने वाला नहीं। वो जो प्रवचन करते अपने अपने अद्भुत होता। तो श्री देव नायकाचार्य जी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, विद्वानों में एक चर्चा छिड़ी है, संतों में, विद्वानों में, आपका इष्ट क्या है? तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, इष्ट का प्रकाश नहीं करना चाहिए, इष्ट का गोपन करना चाहिए। क्या कहा? मंत्र का, इष्ट का, देवता का, उपासना का संगोपन करना चाहिए, उसका प्रकाश नहीं करना चाहिए। इसलिए जो जिस मत का उपासक है हमें वह उसी मत का स्वीकार कर ले, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। बोले नहीं, ये तो लीपा पोती वाली बात है, एक न एक कोई इष्ट तो आपका होगा। बहुत पीछे अनुनय विनय करके पूछा, तब उन्होंने कहा, मैं वाणी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन मंगलाचरण से निश्चय कर लेना चाहिए। क्या कहा? मंगलाचरण से निश्चय करना चाहिए। कहीं प्रवचन करें स्वामी जी, उनका मंगलाचरण यही होता था, ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय, यही मंगलाचरण करते थे। और कीर्तन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमने तो यहाँ तक सुना है, ये बात कह करके उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे कि हमारे मंगलाचरण और कीर्तन का श्रवण आपने नहीं किया। ऐसी राम जी के चरणों में भगवत स्वरूप में उनकी प्रीति थी। वो वस्तुतः यथार्थ बात भी है। वैदिक सनातन धर्म की स्थापना यदि आप अपने जीवन में करना चाहते हैं तो श्री राम जी के पवित्र चरित्र को आपको आत्मसात करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई गति नहीं है। हमारे जो वृंदावन वाले ठाकुर जी हैं ना, वो तो ऐसे प्यारे हैं, त्रिभंग ललित हैं कि उनकी लीला देखने आते ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ जाते हैं। जो देवराज इंद्र उनके अवतार की प्रार्थना करता वही चक्कर में पड़ जाता है? भगवान को मरण धर्मा मनुष्य कहने लग जाता है। तो इनकी लीला तो सबकी समझ में आती नहीं है, और इनकी लीला में पूर्ण माधुर्य और पूर्ण ऐश्वर्य का प्रकाश है। इसलिए सामान्य जीव इसकी कोई नकल भी नहीं कर सकता। भगवान जो उपदेश दे रहे हैं उसको मानो, भगवान के चरित्र की नकल संभव नहीं है। पर राम जी का उपदेश और राम जी का चरित्र दोनों को मनुष्य अपने आचरण में उतार सकता है, ये भगवान ने। इसलिए हनुमान जी की घोषणा है, मर्त्यावतारस्त्वमर्त्य शिक्षणम, मरण धर्मा मनुष्यों को आचरण के द्वारा मनुष्यता की शिक्षा देने के लिए प्रभु आपने अवतार लिया है, केवल राक्षसों के वध के लिए अवतार नहीं लिया। राम जी के चरित्र के बिना जीवन में मनुष्यता नहीं आ सकती है। इसलिए राम जी का स्मरण, राम जी के चरित्र का चिंतन, ये तो समस्त वैष्णवों की, आस्तिकों की, धार्मिकों की उपासना की आधारशिला है। इसके बिना आगे गति संभव ही नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज श्रावण शुक्ला द्वितीया तिथि को पूज्य स्वामी करपात्री जी के अवतरण की तिथि है, इसलिए उनकी आविर्भाव तिथि पर हम व्यासपीठ से आप सबकी ओर से और विश्व के समस्त सनातनियों की ओर से सभक्ति पूर्वक पूज्यपाद सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के युगल पादारविंद में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। और हमारे तिवारी जी तो रोज कुछ ना कुछ लिख के भेज देते हैं,
तो आज तिवारी जी ने फिर एक पूज्य श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी के आप कृपा पात्र हैं। चहुं दिशि बज रही कि प्रायः संतान पर प्रभाव पिता माता का दिखाई पड़ता है। पिता तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ, धर्म धुरंधर राजर्षि दशरथ जी, पर माता कैकेयी, और माता का ही संस्कार सबसे ज़्यादा संतान में संक्रमित होता है। लेकिन आश्चर्य है कैकेयी की कुटिलता का अणुमात्र भी प्रभाव भरत जी के जीवन चरित्र पर नहीं है। इस बात को सुनकर राम जी दुखी हुए, कान में उंगली लगा ली और कहा, लक्ष्मण, माता की निंदा हम सुन नहीं सकते। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो भरतस्य कथाम कुरु, तुम्हें यदि कुछ कहना हो तो भरत जी का चरित्र कहो, मेरे प्यारे भक्तों का चरित्र कहो, पर माता की निंदा करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत जी की श्रेष्ठता कैकेयी माता की श्रेष्ठता को अपने आप प्रमाणित कर देती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, यदि पुत्र दुष्ट है, दुराचारी है, तो उसमें सर्वाधिक दोष उसको पैदा करने वाली माता का है। हाँ? दुष्शीलम मातृदोषेण, माता के दोष से पुत्र अथवा पुत्री वो शील रहित होती है, धर्म सदाचार से शून्य होती है। अब पितृदोषेण मूर्खता, पिता के दोष से संतान अपठित होती है, मूर्ख होती है। माता के दोष से आचरणहीन होती है। और दारिद्र्यम आत्मदोषेण, अपनी कमी से मनुष्य दरिद्र होता। भगवान ने किसी को दरिद्र नहीं बनाया। तो भरत जी का चरित्र ही प्रमाणित करता है कि कैकेयी माता कोई सामान्य नहीं। और कैकेयी माता के संबंध में हमने अनेक बार भगवत कृपा से यथामति यथा समय चर्चा की है। आचार्यों ने, महापुरुषों ने श्री राम राज्य की प्रतिष्ठापिका, श्री राम राज्य की जननी माता कैकेयी को ही माना है। ये राम राज्य की जननी। श्री राम जी यदि कैकेयी उन्हें वन में न भेजती तो श्री राम जी लोकाभिराम नहीं होते। लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, राम जी का लोकाभिरामत्व प्रकट करने का श्रेय माता कैकेयी को है। सन्यास क्या है? किसको कहते सन्यास? अमुक प्रकार का कपड़ा पहन लेना, अमुक प्रकार के तिलक लगा लेना, ये भी ठीक है, ये चिन्ह है, ये अनुचित नहीं है। अपनी परंपरा के संप्रदाय के अनुसार सबको अपने चिन्हों को निष्ठा और श्रद्धापूर्वक धारण करना चाहिए। पर केवल यह चिन्ह ही सन्यास नहीं है। ऐष्णा त्रय त्यागो सन्यासा, त्रिविध ऐष्णाओं का त्याग ही सन्यास है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इन तीनों का त्याग। और कैकेयी माता के जीवन चरित्र में आप देखेंगे तो वो यह अच्छी प्रकार से जानती है कि मेरे पुत्र भरत श्री राम जी के चरणों में इस प्रकार से समर्पित हैं और ऐसे अनन्य अनुरागी हैं श्री राम चरणों के कि मेरे इस प्रस्ताव को सुन करके वे कभी स्वीकार तो करेंगे ही नहीं, जीवन भर के लिए मुझे अपनी माता के रूप में मेरा त्याग कर देंगे। कभी अपनी वाणी से फिर मुझे माता नहीं कहेंगे। मैं पुत्रवती भरत जैसे भक्त पुत्र की जननी होकर के भी पुत्रहीना के जैसी हो जाऊंगी। जानती है भरत जी हमारी बात को कभी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। मैं भले ही मांग रही हूं अपने पुत्र के लिए अकंटक राज्य, पर भरत फूटी कौड़ी की ओर दृष्टि डालने वाला नहीं है। हैं? भरद्वाज महर्षि के ब्रह्मलोक तक के वैभव को देखकर जिसके चित्त पर प्रभाव न पड़े, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयुष खिलवार, तेहिन सी आश्रम पिंजरा राखे वा बिनुसार। वो इस धरती की संपत्ति को देख करके लालच उसके मन में आएगा। तो मेरे हाथ से पुत्र भी निकल गया, मेरे हाथ से धन भी निकल गया, और रही यश कीर्ति की बात तो मैं सारे संसार की दृष्टि में निंदा की पात्र हो जाऊंगी।
महाराज कहाँ तक कहें, आपको कौशल्याबाई मिल जाएंगी, सुमित्राबाई मिल जाएंगी, कौशल्या बेन मिल जाएंगी, सुमित्रा बेन मिल जाएंगी, कैकेयी बेन कहीं नहीं मिलेंगी। आज तक कोई व्यक्ति अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। खूब महिमा गाई जा रही है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखे। एक पंडित जी ने हमारे महाराज जी से पूछा, महाराज जी लोग कैकेयी नाम क्यों नहीं रखते? तुम्हारा ब्याह हुआ है, बेटी हो तो कैकेयी नाम धर देना। बेचारे कुछ नहीं बोले, हंसने लग गए। माने यश कीर्ति भी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें कुछ भी न मिले, मैं सारे संसार की दृष्टि में उपेक्षा और निंदा की पात्र भले ही बन जाऊं, किंतु मेरे राघव का यश, मेरे राम का यश, मेरे राम की कीर्ति यदि त्रिभुवन को उज्ज्वल करने वाली होती है तो मुझे यह अपकीर्ति भी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार है। ये प्रेम का बहुत उच्च कोटि का स्वरूप है जो प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान ने बार बार कहा है कि जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है वे ही कैकेयी को दोष दे सकते हैं, जिन्होंने संतों के चरणों में बैठकर सत्संग किया है वो कभी कैकेयी को दोष देने वाले नहीं है। और भगवान ने पंचवटी निवास के समय, आप पहले श्रवण कर चुके हैं कि भगवान ने श्री जानकी जी को अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो। है एक बात श्री कृष्ण चरित्र की, लेकिन हमारे स्मरण में आ गई है, इसलिए हम उसका स्मरण कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भागवत की रास पंचाध्यायी में एक जगह बहुत अच्छी बात कही, वो रामचरित्र से संबद्ध है, इसलिए मैं उसका स्मरण कर रहा हूं। भागवत जी की रास पंचाध्यायी में है ना कि मन्यमानाः स्वपार सस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसा, नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया, मन्यमानाः स्वपार स्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसा। इसका सरलार्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति किसी भी ब्रजवासी के मन में असूया भाव, दोष बुद्धि नहीं आई। क्यों? उनको यह लगा ही नहीं कि मेरी पत्नी कहीं गई। उन मन्यमाना स्वपार सस्थान, उनको लगा कि हमारी बहू बेटियां पत्नियां तो हमारे निकट ही थी, वो कहीं गई ही नहीं। मन्यमाना स्वपार स्वस्थान, अपने निकट ही उन्होंने उनको देखा। स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसा, इसलिए कृष्ण के प्रति उनके मन में असूया भाव नहीं आया। तब वहाँ शिव चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ये कैसी विचित्र बात है कि इधर ब्रजवासी भी अनुभव कर रहे हैं, को कहीं गई नहीं, और इधर महाराज हो रहा है। तो बोले इसको समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत ही नहीं है, प्रतिबिंब सीता का दृष्टांत है। अग्नि जो वस्तुतः सीता जी हैं, चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, वो तो अग्नि में विराजमान हैं। उनका प्रतिबिंब लंका में, उन अपने दुष्ट पुत्रों के उद्धार के लिए उनका प्रतिबिंब लंका में गया है, छाया सीता लंका में गई हैं। तो चक्रवर्ती जी कहते हैं छाया गोपी घरों में है, वस्तुतः जो मूल गोपी है वो तो श्री कृष्ण के रास में चली गई। और वो रास कैसा है? बोले वहाँ पहुँचने के बाद फिर कोई जीव लौटता नहीं है, वहाँ नित्य संयोग है, फिर वियोग नहीं है। क्या बढ़िया बात, कितनी अद्भुत बात कही। यही है महापुरुषों का चिंतन, कैसा अद्भुत होता है, ये विचारणीय बात है। तो श्री जानकी जी का प्रतिबिंब भगवान के निकट है, और प्रतिबिंब भी उनके जैसा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए लक्ष्मण हूँ यह मरमन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। श्री लक्ष्मण जी महाराज को भी ये पता नहीं चला कि ये सीता जी कोई दूसरी है, उनको लगा वही है, उनको कुछ भी पता नहीं चला। और भगवान ने शूर्पणखा के नाक कान का छेदन किया, ये बात आपको सबको पता है।
हमने स्मरण किया था कि धर्मशास्त्र की व्यवस्था है, यदि कोई व्यक्ति अगम्यागमन करता है, बलात्कार व्यभिचार का दोषी पाया जाता है, उच्च वर्ण का व्यक्ति है, निम्न वर्ण की स्त्री है, अथवा निम्न वर्ण का पुरुष है, उच्च वर्ण की स्त्री है, किसी भी प्रकार से अशास्त्रीय मर्यादा से यदि वह अगम्यागमन करता है और उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस पुरुष का वध कर देना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्र की मर्यादा है। दूसरा दंड ही नहीं है, वध। लिखा है यदि सजातु उत्तमो दंडः आनुलोम्येतु मध्यमः प्रतिलोम्य बधा पुंसो नार्यो कर्णादि कर्तनम, स्पष्ट लिखा है। अनुलोम सांकर्य अथवा विलोम सांकर्य अशास्त्रीय विधि से जो हो रहा है उसमें पुरुष अपराधी है तो उसका वध, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। स्त्री अवध्या होती है, अपराध कथनचित स्त्री का है, फिर भी अपराध होने पर भी उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। तो उसे क्या करना चाहिए? बोले भाई मृत्यु दंड तो उसको दिया नहीं जा सकता, तब क्या करो? तो बोले श्रुति नासादि कर्तनम, उसके नाक कान काट देना चाहिए। क्यों? कर्ण नासादि छेदनम, क्यों छेदनम? क्योंकि रूप के जाल में फंसा कर भी वह स्वयं भी पाप कर रही है और दूसरे युवकों को भी पथभ्रष्ट कर रही है। यदि अपराध स्त्री का सिद्ध हो जाए तो भी उसको मृत्यु दंड न देकर नाक कान काट देने चाहिए। तो राम जी का कोई भी काम अशास्त्रीय नहीं है, इसलिए वो रूप के जाल में तो फंसा रही थी। और बड़ी विचित्र बात है, वो थी तो वृद्धा और विधवा, बुढ़िया थी वो और विधवा भी थी। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्व। क्या नाम था? विद्युत जिह्व। असुर जाति का था वो भी। उसका शूर्पणखा के साथ विवाह हुआ था। और जब पाताल में युद्ध करने के लिए रावण गया तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि उस युद्ध में रावण के हाथ से ही विद्युजिह्व मारा गया। माने अपने बहनोई को रावण ने खुद ही समाप्त कर दिया। बाद में पता चला कि ये तो मेरे जीजाजी थे। तो रावण ने कहा और शूर्पणखा को रोते हुए देख करके कहा कि तू क्यों रो रही है? तू चिंता मत कर, अब हमारे ऊपर तो युद्ध का भूत सवार था, अपने पराये का ज्ञान हुआ नहीं। और युद्ध का तो सिद्धांत यह है कि अपना पराया युद्ध में होता नहीं, जो सामने लड़ने आ गया उसे लड़ना चाहिए, वीरगति को प्राप्त हो गया। मेरा क्या होगा? बोले तुम चलो हमारे साथ लंका में। तो उसको सांत्वना देकर रावण अपने साथ लंका ले आया था शूर्पणखा को। शूर्पणखा ने सौगंध खा ली कि जो गति हे दशग्रीव रावण तुमने हमारी की है वही गति अपनी भाभियों की नहीं कर दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। समझ गए कि नहीं समझे? तुमने हमको विधवा बनाया है, हम अपनी जितनी भाभियां हैं सबको विधवा बनाएंगी। यदि ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं शूर्पणखा नहीं। और ऐसा ही किया। खरदूषण दसरा को समाप्त किया, उनकी पत्नियों को विधवा बना दिया और फिर लंका में गई। धुआं देख खरदूषण करेरा, शूर्पणखा रावण कहूँ प्रेरा। और रावण के यहाँ जाके आग लगाई और उसके भी सबको विधवा बना दिया। है तो भैया कछु ऐसी बात पर कह दें। एक कहावत है, ब्रज की कहावत है, राण के पांव सुहागन लागी मोज ऐसी है जा। समझे ना? तो उसने अपनी जैसी सबको बना दिया, अपना जैसा ही सबको बना दिया उसने। आजकल बुरो मत मानियो, मान जाओ तो मान जाओ, हमें काऊ की परवाह ना है, क्योंकि हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। वृद्धा माताएं भी बाल रंगवाती हैं, बाल काला कर लेती हैं वृद्ध और बाल काला है। ऐसी ऐसी वृद्धाएं भी बाल काला कर लेती हैं जिनकी मरघट प्रतीक्षा कर रहा है।
और सब खोपड़ी के बाल काले। इसने भी यही करवा रखा था। ये बुढ़िया थी पर इसने सब बाल रंगे हुए थे, सब बाल काले किए हुए थे। और आजकल ऐसा हमने सुना है, हमारे अनुभव की बात नहीं है, हमने सुना है कि इस प्रकार के मलहम चल गए हैं, इस तरह के जो कुछ भी ट्यूब वगैरह चल गए हैं कि वो जहाँ श्रृंगार, कृत्रिम श्रृंगार किया जाता है, क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, तो वहाँ ऐसा मुंह खींच खींच के, गाल खींच खींच के वहाँ एकदम झुर्री मिटा देते हैं। भगवान जाने क्या करते हैं, हमने देखा भी नहीं, देखने की इच्छा भी नहीं, लेकिन बुढ़िया भी गुड़िया बन जाती है ऐसे ही। और अपना सुंदर मेकअप करा के शूर्पणखा गई भगवान के पास। अब भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की बात तो सुनिए। भगवान कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। तो भगवान की जो मर्यादा है उसके अनुरूप है ये शूर्पणखा? बिल्कुल नहीं है। भगवान कहते निर्मल मन वाले, छल कपट छिद्र जिनमें नहीं है, ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं, ऐसे लोग ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अरे ये जैसी की तैसी चली जाती तो राम जी कृपा करके इसकी बुद्धि को शुद्ध कर देते, लेकिन है कुछ और बन के आई कुछ। और बन के आई तो ये नहीं कहा उसने कि आप बहुत सुंदर हैं, उसने कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी सुंदरी स्त्री नहीं, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं, मेरी जैसी सुंदरी स्त्री नहीं, विधाता ने यह संयोग विचार करके रचा है। तो भगवान हंसे मन ही मन। भगवान ने कहा विधाता जब संयोग रचता है तो इतनी कवायद नहीं करनी पड़ती, तो इतना अपनी तरफ से, भाई भारतीय परंपरा थोड़ी है कि ब्याह वाली लड़की खुद ही अपने ब्याह के लिए इतना प्रयत्न करे। माता पिता प्रयत्न करते हैं, भाई बड़ा भाई प्रयत्न करता है, मामा फूफा मौसा ये सब प्रयत्न करते हैं, लड़की खुद थोड़ी प्रयत्न करती है। आजकल तो करने लग गई होंगी, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा तो नहीं है ऐसी। माता पिता ने जहाँ भेज दिया वहाँ प्रसन्नता से चली जाती। तो जब विधाता ने ही विचार करके रचा है तो तू इतनी ज़्यादा उतावली क्यों हो रही ब्याह के लिए? अपने ब्याह का प्रस्ताव लेकर स्वयं क्यों आई है? तो पूरा मन भर गया हमको देख के? बोले नहीं नहीं, मन नहीं भरा। मैं कुंवारी ही इसलिए अब तक रह गई कि मुझे अपने स्वरूपान रूप सुंदर कोई पुरुष नहीं मिला। भगवान ने कहा अब तो मन भर गया कि नहीं? बोले नहीं नहीं, मन भरा नहीं। मन माना कछु तुम ही निहारी। थोड़ा सा हमने अपने मन को समझा दिया कि चलो अब अगति गति है, इनके जैसा कोई सुंदर मिला नहीं, यही मिले हैं, तो चलो अपना मन इनसे बना लेते हैं। पर हमारे ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। हमारे ब्रज के ठाकुर तो ऐसे हैं कि वो तो पढ़े लिखे ही नहीं, भले ही गीता का उपदेश बाद में देते हैं, लेकिन ब्रज में बताओ कितनी क्लास पढ़े हमारे ठाकुर जी। ब्रज में ठाकुर जी ने लीला की तो कभी आपने सुना है कि ठाकुर जी विद्यालय पढ़वे गए? जब मथुरा लीला में जनेऊ हुआ फिर पढ़ने के लिए गए, वो अक्षरारंभ भी विद्यारंभ भी बड़ी उम्र में हुआ, 10-11 साल के हो गए तब हुआ। तब तक खूब गैया चराई, बछड़ा चराए और प्रेमियों को प्रेमदान किया, असुरों का संहार किया। बड़ी मधुर ब्रज लीला ठाकुर जी ने की। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी पढ़े लिखे नहीं हमारे, इसलिए वो ज़्यादा गणित वणित पढ़े नहीं, हिसाब किताब उनको आता नहीं। चक्र जी महाराज ने लिखा है हमारा ब्रज का ठाकुर पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो तो एक ही गणित जानता है, पूरा का पूरा दे दो और पूरा का पूरा ले लो। अपने आप को पूरा उनके चरणों में सौंप दो और पूरे के पूरे ठाकुर जी को ले लो। इतना बचा के रखोगे तो ठाकुर जी कहें भैया ये तो बनिया वाला हिसाब है, ये हमको प्रिय नहीं है। संपूर्ण समर्पण कर लो और मैं ऐसे प्रेमी भक्तों पर न्योछावर हो जाता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वहां तो और गर्मी लगेगी, इधर कुर्सी रख लो, यहां से हवा आएगी। तो राम जी मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान ने कहा कि ये बिल्कुल प्रेम करना जानती नहीं, तो प्रेम के नाम पर छल कर रही है। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी,
मैं तुमसे विवाह करने योग्य नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं विवाहित हूं। ये मेरी धर्मपत्नी विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी हैं। मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत हूं, दूसरा विवाह मुझे नहीं करना। लक्ष्मण हैं, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरे छोटे भाई हैं। यहां झाजी कुमार शब्द का अर्थ क्या है? क्या लक्ष्मण जी कुमारे हैं क्या? लक्ष्मण जी भी विवाहित हैं कि नहीं है? इसलिए कुमार शब्द का अर्थ यहां ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज, क्योंकि वहां दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, एक ही प्रयोजन है कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक पूर्ण, ऐसे तो पूरा जीवन ही 14 वर्ष के क्या चले, पर 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य है लक्ष्मण जी का। और कभी भी लक्ष्मण जी आधे क्षण के लिए भी पलक नहीं झपकाए। ऐसी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन जो 14 वर्ष करेगा और निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, ऐसा सुना जाता है कि उसी व्यक्तित्व के द्वारा, उसी वीर के द्वारा मेघनाद का वध संभव, नहीं तो मेघनाद मर नहीं सकता था। और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी परम पतिव्रता थी, और उर्मिला जी का पातिव्रत तो क्या कहना, वो भी परम पतिव्रता हैं। तो केवल 2 वीरों की लड़ाई नहीं थी, 2 पतिव्रताओं की भी लड़ाई थी, और उसमें श्री उर्मिला जी का पातिव्रत सबसे सर्वोपरि सिद्ध होगा। लक्ष्मण जी का ब्रह्मचर्य बहुत उत्कृष्ट कोटि का है। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम, वो जानते थे लक्ष्मण जी राम जी के रुख को, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम दासी बनना चाहती हो कि रानी? इतना सुनते वो चिढ़ गई, अरे मैं दासी क्यों बनूंगी, रानी बनूंगी। तो बोले मेरे पास तो रहकर दासी ही बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकर दासा, मैं इन दोनों का मैं दास हूं, और तो दास की पत्नी दासी। बोले नहीं 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 मैं दासी नहीं। फिर राम जी के पास चलेगी। कहना यह चाहिए था कि समर्पण एक के प्रति होता है। प्रभु आप वहां मुझे क्यों भेज रहे हैं? जब मैंने अपना संपूर्ण समर्पण आपके चरणों में कर दिया, तो आपसे लाख करोड़ गुना कोई सुंदर ही क्यों न हो, फिर हम आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाएं? जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। लेकिन उसमें समर्पण था ही नहीं। लक्ष्मण जी के पास चली गई। चलो राम जी की बात मान के चली गई। तो कहती चाहे रानी बना के रखो चाहे दासी बना के रखो, अब आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यहां नहीं, तो फिर राम जी के पास चलेगी। और इसकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि जिन श्री किशोरी जी की कृपा के बिना जीव को भगवत प्राप्ति नहीं होती, जो साक्षात रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप ही हैं। नारद जी के शब्दों में त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया ही हुतस्तु भगवान याति नीच गृह स्वपी। साक्षात भगवान की प्रियतमा है भक्ति। इसलिए भक्ति को स्वामिनी कहा और मुक्ति को दासी कहा। भक्ति को स्वामिनी कहा और मुक्ति को दासी कहा। तो श्री किशोरी जी आचार्य हैं। कोई भी जीव भगवत शरणागति का अधिकारी नहीं। क्यों? इतने दोष हैं उसमें, कोई जीव अधिकारी नहीं। पर समस्त जीवों को भगवान शरण दे रहे हैं, इसका एकमात्र हेतु है कि श्री किशोरी जी निकट खड़ी है। वो किसी जीव को भगवान के सामने अयोग्य साबित होने ही नहीं देती हैं। जयंत जैसे अपराधी को भी मारने नहीं दिया, जयंत जैसे अपराधी को भी भगवत शरणागति प्रदान की है ये श्री। इसलिए तो किशोरी जी को कहा तुम पावक महु करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। वो जान गए राम जी कि जयंत को तो मारने नहीं दिया, किसी भी
राक्षस को मारने लग जाऊंगा, आड़े आ जाएंगी बीच में, कहेंगे नहीं नहीं छोड़ दो, कुपुत्रो जाए तो कुछ तभी कुमाता न भवती। तो जो उपाय हैं भगवत प्राप्ति में, साधन हैं, उपाय हैं, उनको ही इसने विरोधी मान लिया। जानकी जी को ही समाप्त करना चाहती, खाने के लिए दौड़ी, तब भगवान ने उसको विरूप कर दिया। यही इसका रहस्य है। भ्रमर गीत में भी श्री राधा रानी ने कहा, स्त्रिय मकृत विरूपाम स्त्री जित कामयानाम, कह करके इस शूर्पणखा के नाक कान काटने वाली लीला का भ्रमर गीत में भी स्मरण किया गया। शूर्पणखा गई राम पह तज वैधव्य विचार, दासी पति श्रुति नासिका काटे राजकुमार। और ये खरदूषण त्रिसरा के पास गई। और ये खरदूषण त्रिसरा भी जब आए, महाराज जी ठाकुर जी का स्वरूप कितना अद्भुत है, हैं? भले ही शूर्पणखा के नाक कान कट गए, लेकिन रूप का जादू उस पर ऐसा छाया हुआ है कि खरदूषण त्रिसरा पूछता है कि बहन जी ये तुम्हारी हालत किसने की है, ये दशा तुम्हारी किसने की। तो उसको 10-20 गारी देना चाहिए पहले कि उसने किया उसने किया, पर वो क्या कह रही है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। ये मूल में श्लोक वाल्मीकि रामायण के हैं, पर राम रक्षा स्तोत्र में भी इनको संग्रहित कर दिया गया है। बाकी है मूल में वाल्मीकि रामायण के श्लोक। ये शूर्पणखा के मुख से निकले हुए श्लोक हैं। शूर्पणखा कह रही है, तरुणौ, राम लक्ष्मण दोनों बिल्कुल जवान हैं, तरुणौ नित्य किशोर हैं, बड़े सुंदर हैं, रूप संपन्नौ, और कैसे हैं, सुकुमारौ, बड़े सुकुमार हैं। और जो सुकुमार होते हैं वो बलवान नहीं होते हैं, लेकिन सुकुमारौ महाबलौ, सुकुमार होते भी महान बलशाली हैं। और आँख का शरीर के सौंदर्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, हैं? बढ़िया आदमी हो, आँख ठीक नहीं हो तो पूरी सुंदरता जय सियाराम हो जाती है। तो पुंडरीक विशालाक्षौ, कमल दल के समान विशाल इनके नेत्र हैं। कर्णांत दीर्घ नयनौ नयनम नयनाभिरामम, कर्णांत दीर्घ नेत्र वाले हैं। और महाराज चीर कृष्णा जिनांबरौ, ये महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी, चीर कृष्णा जिनांबरौ का अर्थ ये है कि बलकल वस्त्र और कृष्ण वर्ग चर्म धारण करने पर तो इतने सुंदर लग रहे हैं, और बढ़िया रेशमी पोशाक धारण करते तब तो क्या कहना। चीर कृष्णा जनाम्बरौ, और तुम्हारे जैसे भक्षा भक्ष करने वाले नहीं हैं। फलमूला शिनौ, कंदमूल फल का आहार करने वाले हैं।